Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if light with wavelength 0.50 mm falls on a slit of width 10 mm at an angle theta naught is equal to 30 degree to its normal, then angular position of first minima located on the right side of the central Fraunhofer diffraction will be 8. Option for first 33.4 degree, option second 26.8 degree, option third 39.8 degrी एंड ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि 0.5 mm की वेवलेंथ की जो लाइट है वो 10 mm स्लिट के ऊपर 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होती है। तो हमें एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करनी है फर्स्ट मिनिमा के लिए, जो कि जो सेंट्रल फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है उसके राइट साइड्स में है, यानी कि दोनों तरफ है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो हम लोग किस की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास सिंगल स्लिट या फ्राउनहोफर जो डिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर किस प्रकार से मिनिमा की कंडीशन को फाइंड आउट किया जाता है। मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास एक सिंगल स्लिट है जिससे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन किया जा रहा है। ये सिंगल स्लिट है मेरे पास, एंड ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या कंडीशन रहती है, नॉर्मल की कंडीशन है ये हमारे पास। एंड जब नॉर्मली एक लाइट इंसिडेंट की जाएगी तो ये डिफ्रैक्शन शो करेगी एंड इसकी एंगुलर पोजीशन हमारे पास होती है थीटा, कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास क्या होती है, एंगुलर पोजीशन। यदि मैं और बात करता हूं कि ये जो एंगुलर पोजीशन है ये किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जो डी साइन थीटा है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एन लैम्डा के। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड डी इज द विड्थ ऑफ स्लिट। डी हमारे पास क्या है, स्लिट की विड्थ है, एंड थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। एंड ये जो वैल्यू हमारे पास होती है डी साइन थीटा, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, पाथ डिफरेंस को। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को। यदि हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा वेव्स होती, बीम होती लाइट की, तो ये हमारे पास जो नीचे वाला एज है इससे भी कुछ इस तरह से ये बेंड होती हुई लाइट हमें मिलती, ये कुछ इस तरह से। एंड इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता ये हमें मिलता किसके रूप में, ये डिफरेंस हमें मिलता इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस के रूप में। ये जो हमारे पास डिफरेंस होगा, यहाँ पे मैं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमें मिलती डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस के रूप में, एंड ये जो एंगल होता हमारे पास इसके साथ, ये वैल्यू हमारी रहती थीटा। ये कंडीशन होती है हमारे पास जब नॉर्मली लाइट इंसिडेंट की जाती है। एंड ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा कि पाथ डिफरेंस एंड जो मिनिमा की पोजीशन है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डी साइन थीटा एन लेमडा के इक्वल होता है, जो मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है एन क्या हो जाएगा, उसका नंबर हो जाएगा, यानी फर्स्ट मिनिमा है तो एन इज इक्वल टू 1, सेकेंड है तो एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अभी से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बच्चों यदि बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें कंडीशन दे रखी है कि जो नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जा रही है। तो यहाँ पे यदि मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, स्लिट है, एंड नॉर्मल की कंडीशन इसके लिए क्या हो जाएगी, नॉर्मल की कंडीशन इसके लिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल है एंड इससे 30 डिग्री एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है थीटा नोट। एंड जब ये रे ऑफ लाइट बेंड करेगी तो ये एंगल हमें देगी थीटा, जो इसकी एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से यदि नीचे की डायरेक्शन के अंदर हमारे पास नीचे वाले एज के ऊपर यदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल से इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंड जब ये रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएगी, जब ये रे ऑफ लाइट बेंड करेगी तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये बनाती है हमारे पास थीटा एंगल। तो अब इन दोनों के लिए हमने पहले पाथ डिफरेंस किस प्रकार से फाइंड आउट किया था, यदि मैं इस लाइन को मिला देता हूं तो पाथ डिफरेंस हमारे पास होता है, ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, थीटा, एंड ये वैल्यू हमारे पास होती है डेल्टा एक्स, जो पाथ डिफरेंस को शो करती है।
जो कि डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस को शो करेगा, क्योंकि जो स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है या स्लिट की विड्थ है वो हमारे पास क्या है, डी के इक्वल। अब एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई, लेकिन अब हमें दे रखा है कि जो नॉर्मल से एंगल है वो हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। नॉर्मल से एंगल यदि हमारे पास 30 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, थीटा नोट, यानी कि ये नॉर्मल से पहले ही थीटा नोट एंगल पे इंक्लाइंड है। तो आफ्टर डिफ्रैक्शन जब हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी, ये डी साइन थीटा न आकर उससे साइन थीटा नोट कंपोनेंट कम आएगी। डी साइन थीटा पहले आती थी तो थीटा नोट पहले से ये इंक्लाइंड है, तो हमारे पास जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पाथ डिफरेंस इस कंडीशन के अंदर हमारे पास आएगा, पाथ डिफरेंस ये हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इस कंडीशन के अंदर आना चाहिए था हमारे पास डी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा नोट एंगल पहले से इंक्लाइंड है तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा नोट कंपोनेंट कम आएगा पाथ डिफरेंस। सो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, एन लेमडा के इक्वल। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी साइन थीटा, डी साइन थीटा माइनस साइन थीटा नोट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। प्लस माइनस एन लेमडा, एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट मिनिमा बोला है तो ये हो जाएगा फर्स्ट, एंड प्लस माइनस लेमडा। प्लस माइनस मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि आइदर साइड सॉरी जो राइट साइड्स के ऊपर हमें बोला गया है सेंट्रल फ्रॉनहोफर, जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसके राइट साइड्स के अंदर, यानी कि ऊपर या नीचे दोनों कंडीशन के अंदर हो सकता है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, प्लस या माइनस के रूप में। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस साइन थीटा नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा माइनस साइन थीटा नोट, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस लैम्डा बाई डी, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो यहाँ से साइन थीटा, एंगुलर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा नोट प्लस माइनस लैम्डा बाई डी, ये वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं जो हमें गिवन कंडीशंस हैं। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है साइन थीटा नोट, थीटा नोट की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30 डिग्री, प्लस माइनस लेमडा बाई डी, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, प्लस माइनस लेमडा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.5 mm, डिवाइडेड बाई डी, डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, ये हमें दी है 10 mm, 10 mm दी है क्वेश्चन के अंदर ये। सो 10 mm मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो mm से mm तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू सोल्व करने के बाद में हमारे पास आएगी 1/2 प्लस माइनस 1/20, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास इतनी आ रही है। सो यदि हम एक बार इसको प्लस लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, प्लस लेने पे 1/20 को प्लस में लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1/20 विच इज इक्वल टू 0.55, एंड इसी तरह से यदि एक बार इसको माइनस के अंदर यूज करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 1/20 माइनस 1/2 माइनस 1/20 विच इज इक्वल टू 0.45, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकती हैं साइन थीटा की, तो थीटा हमें दो मिल सकते हैं। सो थीटा 1 0.55, ये वैल्यू हमारे पास होती है 33.44 डिग्री, एंड जो थीटा 2 है ये वैल्यू हमारे पास आएगी 26.8 डिग्री, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, लगभग 26.8 डिग्री। सो हमारे पास जो फर्स्ट मिनिमा है इसकी दो पोजीशन हमें मिल सकती है राइट साइड के अंदर, 33.4 डिग्री के ऊपर एंड 26.8 डिग्री के ऊपर। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन जो 33.4 डिग्री है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, एंड सेकंड ऑप्शन बी 26.8 डिग्री ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए एंड बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।